हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं सुनील कुमार, आपके चैनल द स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम लोग जो है कि 1857 की क्रांति के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए, अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो भारतीय इतिहास में ये काफी महत्वपूर्ण घटना के रूप में जानी जाती है। और देखिए, अगर एक्चुअली में जो है कि 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इसे जो है कि कई नामों से भी आपका जाना जाता है। इसे हम लोग जो है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कह सकते हैं, या फिर 1857 का गदर या विद्रोह के नाम से जान सकते हैं, या फिर जो है कि इसे सैनिक जो है कि विद्रोह के नाम से भी आपका जाना जाता है। और देखिए, अगर 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग जो है कि क्या क्या चीजें आपका सीखने वाले हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे कि एक्चुअली में जो 1857 की क्रांति है ये आपकी क्यों हुई थी, अर्थात जो है कि इसके होने का आपका रीजन क्या था। ठीक है, तो देखिए इसमें लोग जानेंगे आखिर ये क्यों आपकी हुई थी और इसका कारण क्या आपका था। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग सामाजिक कारण, इसके आर्थिक, राजनीतिक और जो है कि आपके तात्कालिक या सैन्य कारणों को भी हम लोग यहाँ पे अभी डिटेल से देखेंगे। और देखिए, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में आपके 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग, अर्थात जो है कि आपका ये प्रारंभ आपका कब हुआ था। तो देखिए, अगर इसके स्टार्टिंग की बात करते हैं तो ये आपका जो है कि 31 मई 1857 को जो है कि प्रारंभ होनी थी। ठीक है, लेकिन ये अपने समय से पहले ही आपका जो है कि प्रारंभ हो जाती है। तो इन सारी चीजों को भी हम लोग जो है चार्ट के माध्यम से आपका भी समझने वाले हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जो है कि 1857 की क्रांति के दौरान सिंबल, अर्थात आपका जो है कि प्रतीक के रूप में जो है कि क्या जाना जाता था। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि जो 1857 की क्रांति आपकी है तो इसमें नेतृत्व या फिर लीडरशिप किसने किया था। तो देखिए, यहाँ पे नेतृत्व या लीडरशिप की बात करते हैं तो इसे भी हम लोग जो है कि यहाँ पे दो भागों में बांट के देखेंगे। एक साइड में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व आपके कौन कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ हम लोग जानेंगे कि भारतीयों की तरफ से भारतीयों का नेतृत्व आपका कौन कर रहे थे। तो पहला आपका हो जाएगा ब्रिटिश लीडरशिप। तो देखिए, इसमें हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली में जो है कि इस समय अंग्रेज आपके जो है कि ब्रिटेन या इंग्लैंड के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, वहां की महारानी आपकी कौन थी, और इस समय भारत में जो है कि गवर्नर जनरल कौन थे, और कौन कौन से आपके सेनापति थे जिन्होंने विद्रोह के दमन के लिए अपना योगदान दिया था। और वहीं आपके जो है कि आपके इंडियन लीडरशिप में हम लोग जानेंगे इंडियन लीडरशिप। तो देखिए, भारतीय नेतृत्व की बात करते हैं तो इसमें जो है कि हम लोग जानेंगे कि बहादुर शाह जफर का क्या रोल रहता है, आपके नाना साहब क्या करते हैं, आपके जो है कि झांसी की रानी क्या करती हैं, लियाकत अली कहाँ से नेतृत्व करते हैं, बेगम हजरत महल का जो है कि कहाँ से नेतृत्व होता है। तो इन सारे महत्वपूर्ण जो है कि भारतीय लीडरशिप के बारे में अभी हम लोग सारी चीजें समझने वाले हैं। और इसके बाद देखिए, हम लोग जानेंगे कि आखिर जो है कि 1857 की क्रांति आपकी फेलियर क्यों हो जाती है, अर्थात इसके असफलता के कारण क्या थे, इसके असफलता के कारण आपके क्या बनते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और वही जानेंगे कि इसका रिजल्ट या परिणाम आपका क्या होता है। और इसके बाद जो है कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो है कि इससे जुड़ी हुई कुछ पुस्तकों के बारे में हम लोग जानेंगे। और इसके बाद लास्ट में हम लोग जो है कि क्वेश्चन आंसर सेगमेंट के माध्यम से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बन के आए हुए हैं, इन सारी चीजों को जो है कि अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो आइए इसको एक चार्ट के रूप में कन्वर्ट करके जो है कि सारी चीजों को बिल्कुल आसान भाषा में जो है कि अभी हम लोग समझेंगे। तो देखिए, अगर 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो इस क्रांति के होने के आपके जो है कि बहुत सारे कारण रहते हैं। एक्चुअली में जो है कि हम लोग इसे कारण की बात करते हैं तो अक्सर हम लोगों ने केवल तात्कालिक कारण के बारे में ही जो है कि इतिहास में ज्यादातर देखा हुआ है। लेकिन अगर एक्चुअल में बात करते हैं
तो इसके कारण के अंतर्गत आपके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और आपके जो है कि धार्मिक कारण भी कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो जो तात्कालिक कारण आपका है, अगर ये चिंगारी का काम करता है तो ये बाकी के जो आपके जो कारण होते हैं ये आपके बारूद का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग एक एक करके जो है कि इन सारे जो है कि कारण को हम लोग जानेंगे कि आखिरकार 1857 की क्रांति होने की पृष्ठभूमि आपकी तैयार कहां से होती है। तो देखिए, अगर जो है कि हम लोग राजनीतिक कारण की बात करते हैं तो आपने जो है कि लॉर्ड डलहौजी का नाम सुना होगा। तो देखिए, जो लॉर्ड डलहौजी साहब आपके हैं, ये भारत में जो है कि गवर्नर जनरल बन करके आप आते हैं। और ये आपके कब आते हैं, तो ये आपके 1848 से जो है कि 56 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं। वही डलहौजी साहब ने जो है कि एक नीति आपकी लाई थी जिसे हम लोग राज्य की हड़प नीति या फिर जो है कि इसे व्यापकगत सिद्धांत या फिर जो है कि आप कह सकते हैं इसे जो है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो है कि नीति लेकर के आए हुए थे। और एक्चुअली में जो है कि इस नीति में होता क्या था, तो डलहौजी साहब जो है कि जो भी आपके राज्य होते थे उसे जो है कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया करते थे। तो इन्हीं आधार पे जो है कि आप कह सकते हैं, चाहे आपका जो है कि झांसी हो जाता है, चाहे अवध आपका हो जाता है, या फिर आपका सतारा हो जाता है, जयपुर, संभलपुर या बघाट या नागपुर जैसे आपके ये राज्य रहते हैं। डलहौजी साहब जो है कि अपनी इस हड़प या व्यापक जो है कि नीति के आधार पर इन राज्यों को जो है कि अपने ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि 1857 की क्रांति के लिए ये राजनीतिक कारण भी आपके जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद देखिए, अगला कारण आपका है सामाजिक कारण। और देखिए, अगर एक्चुअली में जो है कि सामाजिक कारण की बात करते हैं तो जो है कि अंग्रेजों के समय में जो है कि जो भारत की आपकी ट्रेडिशनल या परंपरागत आपकी जो है कि व्यवस्था होती थी, जैसे आपका सती प्रथा हो गया या जौहर प्रथा आपकी हो गई। तो देखिए, चाहे आपकी जो है कि सती प्रथा हो गई या फिर आपका जो है कि जौहर प्रथा हो गई या फिर आपका जो विधवा पुनर्विवाह है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह, इसमें क्या होता था, अंग्रेजों ने जो है कि अपना हस्तक्षेप देना जो है कि प्रारंभ कर दिया था। और देखिए, इस हस्तक्षेप देने के कारण जो है कि जो भारत के ट्रेडिशनल या परंपरागत या रूढ़िवादी लोग होते हैं उनको ये बात जो है कि बुरी लगती है कि जो अंग्रेज आपके हैं ये हमारे बनाए हुए नियम कानून को जो है कि चुनौती दे रहे हैं, उसे धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। और एक्चुअली में देखा जाए तो अंग्रेजों ने जो है कि कुछ हद तक कुछ अच्छा ही काम आपका किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी जो है कि ट्रेडिशनल या परंपरा से आपका जुड़ा हुआ था। इस वजह से जो है कि ये आपकी 1857 की क्रांति के लिए एक बारूद का काम करती है। इसके बाद देखिए, अगले कारण में आते हैं तो धार्मिक कारण हमें देखने को मिलेगा। और यहाँ पे क्या होता है, जो आपके अंग्रेज होते हैं ये चूंकि ईसाई रहते हैं तो भारत में भी आपके जो है कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और भारतीयों को जो है कि ईसाई जबरन बनाने का भी कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि धार्मिक कारण भी आपके जो है कि 1857 की क्रांति के लिए आपका जिम्मेदार माने जाते हैं। इसके बाद देखिए, आपका जो है कि अगला कारण है आर्थिक कारण। तो देखिए, आर्थिक कारण में क्या होता है, जो अंग्रेज होते हैं ये भारत की लघु और जो कुटीर उद्योग होता है या फिर आप कह सकते हैं कि जो परंपरागत हमारी जो है कि अर्थव्यवस्था का साधन रहता है, धीरे धीरे जो है कि अंग्रेज उसे नष्ट करते जाते हैं। और वही बात करते हैं आर्थिकी कारण के अंतर्गत, तो जो अंग्रेज आपके रहते हैं ये टैक्स या जो कर आपके होते हैं इसमें वृद्धि कर देते हैं। और एक्चुअली में जो है कि ये कारण भी जो है कि आपके 1857 की क्रांति के लिए आपका जिम्मेदार रहते हैं। इसके बाद देखिए, अगला आपका कारण है जो कि महत्वपूर्ण जो है कि कारण बनता है, ये तात्कालिक कारण। तो देखिए, तात्कालिक कारण में क्या होता है जिसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें देखिए, अंग्रेजों ने जो आपका जो है कि ब्राउन बेस, देखिए ब्राउन बेस आपकी एक बंदूक होती थी,
तो इसके स्थान पे जो है कि इन्होंने एक न्यू एनफील्ड राइफल को लाया था, न्यू एनफील्ड राइफल। एक्चुअली में जो है कि जो आपकी ब्राउन बेस बंदूक होती थी, इसके जगह आपका न्यू एनफील्ड जब राइफल आपका आया था, और ये आपका आया था 1856 ईस्वी में। किसने लेकर के आया था? तो कैनिंग साहब ने लाया था। इस समय जो है कि भारत के गवर्नर जनरल रहते हैं, तो कैनिंग साहब ने जब आपका न्यू एनफील्ड राइफल लेकर के आया था, तो इस बंदूक में क्या होता था, जो कारतूस आपकी होती थी, इसे मुंह से आपका काटना पड़ता था। और एक्चुअली में जो है कि यहाँ पे अफवाह आपकी ये फैल जाती है कि इस कारतूस में आपकी जो है कि गाय और सुअर की आपकी चर्बी मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं जो है कि ये भारतीय और आपके जो है कि जो मुसलमान सैनिक आपके रहते हैं, इनके लिए जो है कि धार्मिक आस्था, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। और इसी क्रम में ये आपकी जो चिंगारी रहती है, ये कहीं ना कहीं जो है कि 1857 की क्रांति का जो है कि स्टार्टिंग या प्रारंभ के रूप में आपका ये स्टार्टिंग माना जाता है। तो देखिए इसके बाद जो है कि इसी घटना के कारण जो है कि आप हम लोग जो है कि अगले पॉइंट में आएंगे, जिसके अंतर्गत जो है कि आपकी ये क्रांति जो है कि प्रारंभ होती है या फिर आपकी स्टार्ट होती है। तो देखिए जब आपकी जो है कि न्यू एनफील्ड राइफल आपकी आती है, तो इसके जो है कि अगेंस्ट में जो है कि आपका विद्रोह या बगावत होना आपका शुरू हो जाता है। और ये आपका सबसे पहले 23 जनवरी जो है कि 1857 ईस्वी को दमदम में होता है। और ये दमदम आपका पड़ता कहाँ पे है? तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक्चुअली में जो है कि यहाँ के जो सैनिक आपके रहते हैं, इस जो है कि कारतूस को चलाने से आपका मना कर देते हैं। इसके बाद जो है कि आपका विद्रोह जो है कि 26 जनवरी 1857 को बहरामपुर में पड़ता है, जो कि आपका ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। यहाँ पर भी जो सैनिक होते हैं, इस जो है कि बंदूक या कारतूस को आपको चलाने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद देखिए अगली महत्वपूर्ण घटना भी घटती है 29 मार्च 1857 को। और ये कहाँ पे घटती है? तो बैरकपुर छावनी में। ये कहाँ पे पड़ता है? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और देखिए एक्चुअली में जो आपकी बैरकपुर जो छावनी रहती है, यहीं पे आपके जो है कि मंगल पांडे रहते हैं। ठीक है, तो आइए उनके बारे में भी थोड़ी चीजें को जान लेते हैं। तो देखिए जो आपके मंगल पांडे साहब रहते हैं, ये आपके बैरकपुर छावनी में जो है कि 34वीं NI रेजिमेंट में जो है कि सैनिक के रूप में आपका ये कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए NI का मतलब क्या है? N से आपका होता है नेटिव, I से आपका होता है इन्फेंट्री। तो जो मंगल पांडे साहब रहते हैं, ये आपके 34वीं NI रेजिमेंट में आपके सैनिक रहते हैं, जो कि आपका जो आप कह सकते हैं कि इस कारतूस को जो है कि चलाने से मना कर देते हैं। और इसके बाद जो इनके जो आप कह सकते हैं जो आपके अधिकारी रहते हैं, उनका भी नाम आपका है ह्यूसन और बाग। तो अपने जो है कि सैन्य अधिकारियों की ये हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है कि मंगल पांडे द्वारा जो है कि उठाया हुआ ये कदम जो है कि 1857 की क्रांति के लिए जो है कि एक महत्वपूर्ण घटना भी आपकी मानी जाती है। और एक्चुअली में मंगल पांडे आपके जो है कि उत्तर प्रदेश के बलिया के आपके निवासी रहते हैं। तो देखिए बैरकपुर छावनी में आपका जो है कि विद्रोह हो जाता है। इसके बाद आपकी जो 34वीं NI आपकी रेजिमेंट है, इसे भंग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो है कि जो घटना होती है, ये 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू होती है। जो कि आपका जो है कि यहाँ मेरठ में क्या होता है, यहाँ के आपके जो सैनिक रहते हैं, अपने अधिकारियों की हत्या करते हुए अपने साथियों को जेल से निकाल करके दिल्ली की तरफ आपका कूच कर देते हैं। और देखिए जब दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो 11 मई को ये दिल्ली में पहुंचते हैं, और 12 मई को जो है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो है कि दिल्ली में जो है कि अधिकार कर लेते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आजादी की जो लड़ाई का प्रारंभ है आपका, इस क्रम में आपका ये चलता चला जा रहा है। इसके बाद 4 जून को जो है कि लखनऊ में आपका विद्रोह होता है, फिर 5 जून को आपको कानपुर में होता है। तो देखिए ये सारे जो घटनाक्रम आपके हैं, इनका जो है कि 1857 की क्रांति के प्रारंभिक स्तर की बात होती है।
लेकिन देखिए अगर एक्चुअली में बात करते हैं तो जो 1857 की क्रांति आपकी थी, इसके लिए आपका एक तिथि का निर्धारण किया गया था। वो तिथि आपकी कब थी? तो आपकी 31 मई 1857 को निर्धारित की गई थी कि इस तिथि को जो है कि हम लोग सभी लोग मिल करके जो है कि व्यापक स्तर पे जो है कि क्रांति करेंगे। लेकिन ये क्रांति जो है कि आपका समय के पहले ही आपकी हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं जो है कि ये असफलता के होने का जो है कि एक प्रमुख कारण भी आपका बनती है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इन सारी जो है कि चीजों को यहाँ तक आपको बहुत जो है कि आसानी से समझ में आया होगा। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो देखिए अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका लीडरशिप या नेतृत्व की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग दोनों पक्ष को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कि अंग्रेज या फिर ब्रिटिश के जो है नेतृत्व आपके कौन कर रहे थे उनको भी देखेंगे, और इसके बाद हम लोग जो है कि भारतीयों की तरफ से कौन कौन जो है कि आपका नेतृत्व किया था उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो देखिए इस पैटर्न पे आपके एग्जाम में जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। तो देखिए अगर लीडरशिप की बात करते हैं तो ब्रिटिश की तरफ से जो है कि किसने जो है कि क्या क्या नेतृत्व किया था। तो देखिए इस समय जो है कि आपकी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री आपके कौन थे? तो पार्मस्टर्न साहब थे। वहीं जो है कि आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड की महारानी कौन थी आपकी? तो विक्टोरिया रहती हैं। वहीं भारत में गवर्नर जनरल के पद पे कौन रहते हैं? तो लॉर्ड कैनिंग साहब रहते हैं। इसके बाद बात करते हैं तो आपके जो निकलसन और विल्सन साहब रहते हैं, ये दिल्ली में जो है कि इस क्रांति के दमन के लिए कार्य करते हैं। और वहीं बात करते हैं तो अंग्रेजों की तरफ से आपके जो कैंपबेल रहते हैं, कानपुर में जो है कि 1857 की क्रांति के दमन का कार्य करते हैं। वहीं आपके जो हीरोज साहब रहते हैं, ये झांसी और ग्वालियर में जो है कि इस क्रांति के दमन का कार्य करते हैं। और जो कर्नल नील साहब रहते हैं, ये इलाहाबाद और फैजाबाद में जो है कि इस क्रांति को दबाने का कार्य करते हैं। और इसके बाद देखिए अगर बात करते हैं भारतीय पक्ष की, तो इंडिया की तरफ से आपका जो है कि नेतृत्व किसने किसने किया था। तो देखिए इसमें बहादुर शाह जफर साहब का नाम आता है। और देखिए इनके बारे में भी कुछ फैक्ट आप लोग जान लीजिए। तो देखिए जो बहादुर शाह जफर रहते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि ये आपके जो है कि भारत के अंतिम जो है कि मुगल बादशाह रहते हैं। और वहीं बात करते हैं जब क्रांतिकारी जो है कि आपका 12 मई जो है कि 1857 को जो है कि मेरठ से विद्रोह करके जब दिल्ली पहुंचते हैं, तो बहादुर शाह जफर साहब जो है कि उनका नेतृत्व और सहयोग करते हैं। तो हालांकि देखिए सहयोग करते हैं, लेकिन ये जो है कि लंबे समय तक जो है कि आपका ये सहयोग नहीं कर पाते। अंग्रेज क्या करते हैं कि बहादुर शाह जफर साहब को बंदी बना लेते हैं और इसके बाद जो है कि इनको कहाँ भेज देते हैं? रंगून भेज देते हैं। एक्चुअली में रंगून आपका पड़ता कहाँ पे है? तो ये आपका म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। और जो है कि यहीं पे जो है कि बहादुर शाह जफर साहब की मृत्यु हो जाती है। और जो है कि बहादुर शाह जफर साहब ने इस संदर्भ में कहा था कि मैं बड़ा बदनसीब बादशाह हूँ जिसे भारत में जो है कि 2 गज जमीन भी आपकी नसीब नहीं होती है। तो चलिए इसके बाद आगे आते हैं। तो अगले आपके हैं नाना साहब हैं और तात्या टोपे साहब हैं। तो देखिए अगर नाना साहब की बात करते हैं तो नाना साहब का जो आपका वास्तविक नाम रहता है, इनका नाम धुंधु पंत रहता है, ठीक है। क्या नाम रहता है? धुंधु पंत। धुंधु पंत इनका वास्तविक नाम रहता है। एक्चुअली बात करते हैं जो आपके नाना साहब रहते हैं, ये आपके जो पेशवा बाजीराव द्वितीय रहते हैं, इनके दंतक पुत्र रहते हैं। और एक्चुअली में जो आपके अंग्रेज रहते हैं, ये नाना साहब को पेशवा मानने से इनकार कर देते हैं और इनकी जो 80 लाख का जो आपका पेंशन आता रहता है उसको भी देना बंद कर देते हैं। तो यही वजह रहता है कि नाना साहब जो है कि आपके इस क्रांति में जो है कि आपके कूद पड़ते हैं और 1857 की क्रांति में जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो आपके तात्या टोपे साहब हैं। और एक्चुअली में जो है कि तात्या टोपे की बात करते हैं तो इनका जो वास्तविक नाम आपका रहता है, ये रामचंद्र पांडुरंग रहता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है।
तो देखिए जो तात्या टोपे का वास्तविक नाम आपका रामचंद्र पांडुरंग रहता है, ये नाना साहब के सेनापति के रूप में आपका जो है कि कार्य करते रहते हैं। एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपके तात्या टोपे साहब हैं, ये अंग्रेजों की नाक में इतना दम कर दिए थे कि अंग्रेज जो है कि इनको खोजने और इनको मारने के लिए आपका परेशान थे। और एक्चुअली में जो है कि बात करते हैं तो जो तात्या टोपे थे, इन्हें इटली के गैरीबोल्ड के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और देखिए क्योंकि एक्चुअली में जब नाना साहब आपके रहते हैं तो ये अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए जब आपके ये नेपाल चले जाते हैं, तब जो तात्या टोपे साहब आपके जो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर के अंग्रेजों से संघर्ष करते रहते हैं। और वहां पे जो है कि किसी जो है कि भारतीय गद्दार ने सूचना दे देते हैं, उसके आधार पे तात्या टोपे आपके जो है कि अरेस्ट हो जाते हैं और इन्हें जो है कि फांसी पे लटका दिया जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। तो काफी इनका जो है कि आजादी की लड़ाई में काफी महत्वपूर्ण जो है कि रोल भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए बात करते हैं तो आपकी जो है कि रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आता है। और देखिए अगर लक्ष्मीबाई की बात करते हैं तो इनका मूल नाम आपका क्या रहता है, तो मणिकर्णिका रहता है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है मणिकर्णिका। और ये कहाँ की आपके रहने वाले निवासी रहती हैं, तो वाराणसी की आपकी रहती हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका विवाह जो है कि झांसी के राजा एक रहते हैं जिनका नाम आपका गंगाधर राव रहता है। तो देखिए विवाह इनका गंगाधर राव के साथ होता है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो गंगाधर जो राव साहब रहते हैं, ये पुत्र के अभाव में इनकी मृत्यु हो जाती है। और जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई रहते हैं, इन्होंने एक दंतक या गोंद लिए हुए पुत्र को जो है कि अपनाती हैं। और उस पुत्र का नाम आपका क्या रहता है, तो दामोदर राव नाम रहता है। देखिए कहानी यहीं से आपकी शुरू होती है। एक्चुअली में जो आपकी लक्ष्मीबाई रहती हैं, इन्होंने एक दत्तक पुत्र जो है कि दामोदर राव को जो है गोद ले लिया रहता है। और जो अंग्रेज आपके रहते हैं, इनके पुत्र को जो है कि वास्तविक अधिकारी नहीं मानते हैं और झांसी जो इनका राज्य रहता है, इसे अपने ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लेते हैं। तो यही घटना आपकी रहती है कि आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई रहती हैं, ये जो है कि आजादी की लड़ाई में आपकी कूद पड़ती हैं, ठीक है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो लक्ष्मीबाई जो है कि अंग्रेजों से संघर्ष काफी बेहतरीन और अच्छे ढंग से आपकी की थी। और जो है कि संघर्ष करते हुए आपका जो है कि ग्वालियर कहाँ पड़ता है आपका, ये एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ग्वालियर में जो है कि संघर्ष करते हुए उस समय जो है कि ब्रिटिश की तरफ से आपका संघर्ष नेतृत्व कौन करता है, तो ह्यूरोज साहब करते हैं। तो ये आपका कह सकते हैं आसान भाषा में कि आपकी जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, ये आपकी जो है कि हीरोज से संघर्ष करते हुए ग्वालियर में आपका वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। कई बार जो है कि इस पॉइंट से भी आपका क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगली बात करते हैं तो अगला आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए बेगम हजरत महल भी आपके हैं। तो देखिए अगर बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो ये आप जो है कह सकते हैं जो अवध के आपके नवाब रहते हैं वाजिद अली शाह, उनकी ये बेगम रहती हैं बेगम हजरत महल, जिन्हें की जो है कि महक परी, कई बार पूछा है, महक परी के नाम से भी जो है कि इन्हें जाना जाता है। और देखिए जो बेगम हजरत महल आपकी रहती हैं, ये लखनऊ से जो है कि इस क्रांति का नेतृत्व आपका करती रहती हैं और अंग्रेजों से आपका संघर्ष करते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है लियाकत अली। तो देखिए जो आपके लियाकत अली साहब हैं, ये इलाहाबाद से जो है कि इस क्रांति का नेतृत्व करते रहते हैं। और वही बात करते हैं तो आपके जो अहमदुल्ला साहब हैं, ये आपका जो है कि फैजाबाद से जो है कि नेतृत्व करते हैं क्रांति का। और वही बात करते हैं तो जो कुंवर सिंह आपके हैं, ये बिहार के जगदीशपुर के जमींदार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो जगदीशपुर या बिहार से जो है कि इस क्रांति का नेतृत्व आपके जो है कि कुंवर सिंह के द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए जो खान बहादुर साहब हैं, ये आपका जो है कि बरेली से इस क्रांति का नेतृत्व करते हैं। तो कई बार सीधे इस पॉइंट से भी आपकी जो है कि एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आया हुआ है। इसके बाद देखिए अगर अगले पॉइंट की तरफ आते हैं
तो एक्चुअली में जो 1857 की क्रांति आपकी हुई थी, इसके असफलता या फेलियर का आपका रीजन क्या होता है, क्यों ये आपकी क्रांति फेल हो जाती है? तो देखिए ये आपका समय के पहले स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअली में बात करते हैं तो इस क्रांति को आपको शुरू कब होना था? 31 मई 1857 को। लेकिन आपका ये समय के पहले ही आपका ये जनवरी मार्च जो है कि बीच बीच में आपका ये शुरू हो गई थी। तो कहीं ना कहीं जो है कि इसका समय से न होना है इसकी असफलता का कारण आपका हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें जो है कि वास्तविक नेतृत्व का आपका अभाव रहता है। कहीं ना कहीं जो है कि इस पूरी संपूर्ण क्रांति के लिए कोई जो है कि एक आपका सुयोग्य या फिर जो है कि सबसे बेहतरीन आपका लीडरशिप हमें नहीं मिल पाता है। सब कोई अपना अलग अलग क्षेत्र से नेतृत्व करता रहता है और जिसे जो सही लगता है वो अपने हिसाब से क्रांति का नेतृत्व आपका करता रहता है। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें सक्रिय भागीदारी का अभाव रहता है। और एक्चुअली में बात करते हैं तो ये पूरे संपूर्ण भारत में सभी भारतीयों ने जो है इसमें सहयोग आपका नहीं दिया था। इसमें जो आपका पढ़ा लिखा शिक्षित आपका या मध्यम वर्ग आपका व्यक्ति आपका होता है इस क्रांति से आपका दूर रहा था। वहीं जो आपके किसान और जो मजदूर वर्ग रहते हैं उन्हें पता ही नहीं रहता है कि इस क्रांति में करना क्या है। ठीक है, ये क्रांति किस उद्देश्य या किस चीज के लिए आपका हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो है कि इसमें भागीदारी का जो है कि हमें अभाव भी देखने के लिए मिलता है। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आपका है, इसका जो क्षेत्र आपका रहता है ये सीमित क्षेत्र में आपका रहता है। इसका जो प्रचार प्रसार होता है ये पूरे भारत में आपका जो है कि फैल नहीं पाता है, जो इसीलिए आप कह सकते हैं इस क्रांति के असफल होने का ये भी एक जो है कि कारण आपका हो सकता है। इसके बाद देखिए अगला कारण है कि जो सीमित संसाधनों का जो है कि हमारे पास अभाव रहता है। जिस प्रकार अंग्रेजों के पास जो है कि ट्रेन आपके होते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन के साधन होते हैं और इनके पास जो है कि आधुनिक हथियार होते हैं, वैसे जो है कि भारतीयों के पास जो संसाधन होते हैं ये सीमित होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कि इस क्रांति की असफलता के लिए ये भी एक फैक्टर आपका जो है कि रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ठीक है, तो देखिए इन सारे पॉइंट को हम लोगों ने देखा और इसके बाद जो है कि हम लोग आएंगे तो इसके परिणाम के बारे में देखने वाले हैं और इसके बाद जो है कि इस संदर्भ में कुछ जो पुस्तकें आपकी लिखी गई हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए वहां पे आते हैं। तो देखिए 1857 की क्रांति के परिणाम की बात करते हैं। तो इसका परिणाम आपका जो है कि क्या निकल के आया था। तो देखिए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में आपका जो है कि एक दरबार का आयोजन किया गया था। और एक्चुअली में जो है कि इस दरबार का जो है कि आयोजन आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। और इस दरबार में आपका हुआ क्या था, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी का शासन होता था, ठीक है, जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस कंपनी के शासन को समाप्त करके जो है कि आपका ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन अर्थात जो है कि आपका जो है कि ब्रिटिश ताज के अधीन जो है कि आपका शासन कर दिया गया। अर्थात आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका कंपनी का शासन होता था इसको जो है कि हटा करके सीधे जो आपकी महारानी आपकी विक्टोरिया थी उनके अधीन जो है कि आपका ये शासन कर दिया गया। अर्थात जो है कि भारत में कोई भी घटना या कुछ भी आपका जो है कि समस्या या कुछ भी प्रॉब्लम आपका होता है तो उसके लिए आपका जिम्मेदार कौन होगा, तो आपके जो ब्रिटेन की महारानी आपकी होंगी वो इसके लिए जिम्मेदार होंगी। इसी को हम लोग कहते हैं कि कंपनी के शासन को हटा करके ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन स्थापित किया गया था। और एक्चुअली में बात करते हैं तो कंपनी के अधीन जो है कि आपका नियुक्त होने वाले अधिकारी को हम लोग गवर्नर जनरल के नाम से जानते थे। वहीं बात करते हैं तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भी आपका व्यक्ति नियुक्त होगा उसे हम लोग वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, तो देखिए अगर बात करते हैं आपका जो आपका गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच की कड़ी आपका कौन से व्यक्ति रहते हैं, तो आपके रहते हैं लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है, जो लॉर्ड आपके कैनिंग साहब रहते हैं ये कंपनी की तरफ से नियुक्त होने वाले आपके ये लास्ट मतलब अंतिम आपके
गवर्नर जनरल रहते हैं। वहीं जो है कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन आपका ये नियुक्त होने वाले पहले आपके भारत के वायसराय आपके रहते हैं। ठीक है, कई बार इस टेक्निकल क्वेश्चन से आपके एग्जाम में जो है कि क्वेश्चन बन करके आए हुए हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे बन के पूछता है कि क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा हुआ है कि आपकी कंपनी के अधीन जो है कि नियुक्त होने वाले आपके अंतिम गवर्नर जनरल आपके कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। वहीं आपसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन करके आया हुआ है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत में नियुक्त होने वाले भारत के पहले आपके वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, तो जब क्वेश्चन सेगमेंट में आएंगे तो वहां पर भी इन सारी चीजों को हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए इसके और परिणाम की बात करते हैं तो और क्या होता है, यहाँ पे देखिए पील कमीशन का जो है कि गठन किया जाता है, पील आयोग। तो देखिए इस पील कमीशन या आयोग में आपका होता क्या है, पहले जो आप कह सकते हैं सेना में आपकी जो भर्ती होती थी ये आपका 5 और 1 के रेशियो में जो है कि सेना की भर्ती की जाती थी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए सेना में, सेना की बात कर रहे हैं भारत में जो सेना है, तो और ये पहले की बात आपका है। तो पहले क्या होता था, 5-1 का रेशियो होता, 5 आपके इंडियन होते थे तो उनपे 1 आपका जो है कि अंग्रेज होता था। ठीक है, और बाद में जो है कि इस कमीशन ने कहा कि भाई ऐसा करने से जो है कि हमारी स्थिति कमजोर हो रही है, हम अपने जो है कि अपने सेना में जो है कि भारतीयों के ऊपर जो है कि अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए जो है कि ये जो कमीशन आपकी थी इसमें जो थोड़ा सा चेंजिंग करते हुए बाद में जो है कि इसे क्या कर दिया, 2-1 के रेशियो में कर दिया, अर्थात जो है कि 2 आपके भारतीयों में जो है कि 1 आपके जो है कि अंग्रेज आपके रहेंगे। ठीक है, तो ये चेंजिंग हमें जो है कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिली थी। और क्या चेंजिंग हमें देखने को मिला था, तो देखिए इसके तहत जो आपकी डलहौजी की हड़प नीति थी या फिर इनका जो व्यापकगत सिद्धांत था और जिसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी आपका जाना जाता है, इस सिद्धांत को जो है कि आपका समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसके बाद जो है कि जो आपके अंग्रेज थे ये शिक्षा की तरफ जो है कि अपना ध्यान केंद्रित करके भारतीयों को शिक्षित बनाने का कार्य भी आपका शुरू किए थे। तो ये सारी चीजें जो है कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप हमें देखने को मिली थी। इसके बाद आइए अगले पॉइंट की तरफ आते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कि क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ हम लोग आएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक से आपके जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो आपके क्वेश्चन हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पूछे गए हैं, इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर भी जो है कि आपके लिए जो है कि 5 सेकंड का टाइम देंगे, अगर आपने सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप जो है कि नहीं कर पाते हैं तो मैं आपके स्क्रीन पे जो है कि उसका आंसर आपको लिख दूंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा हुआ है कि जो आपकी न्यू एनफील्ड आपकी राइफल थी इसे भारतीय सेना में कब सम्मिलित किया गया था, किस तिथि को किया गया था। तो देखिए ये आपका दिसंबर 1856 ईस्वी में जो है कि आपके लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कि सेना में शामिल किया गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा हुआ है कि मंगल पांडे की घटना कहां से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो मंगल पांडे एक्चुअली में आपके बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी, ये देखिए कहाँ पे पड़ता है, ये आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। एक्चुअली में बात करते हैं तो जो आपकी न्यू एनफील्ड आपकी राइफल आई थी जिसमें जो है कि गाय सुअर की चर्बी होने की अफवाह आपकी थी, तो इसी के तहत जो है कि आपके जो मंगल पांडे साहब रहते हैं इसे चलाने से इनकार कर देते हैं और अपने अधिकारियों की हत्या आपका कर देते हैं। तो ये घटना आपकी बैरकपुर छावनी से आपकी जुड़ी हुई है और ये सारी चीजें अभी मैंने पीछे आपको डिटेल से जो है कि डिस्कस किया हुआ हूँ। वहीं बात करते हैं मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे का आपका जन्म कहाँ पे होता है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के जो है कि बलिया जिले के नगवा गांव में आपके ये पैदा होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इसमें आपसे पूछा है
कि 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, सिंबल आपका क्या था। तो देखिए क्या आपका सिंबल था, कमल और रोटी। कमल और रोटी जो है कि 1857 की क्रांति का आपका जो है कि प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा हुआ है कि लक्ष्मीबाई की समाधि कहां पर है, कहां पे लक्ष्मीबाई की जो है कि डेथ आपकी हुई थी। तो देखिए कहां पे हुई थी, पीछे भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर, ग्वालियर आपका कहां पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। एक्चुअली में जो है कि यहाँ पे जो आपके ब्रिटिश रहते हैं तो यहाँ पे हीरोज के द्वारा जो है कि ये संघर्ष करते हुए रानी लक्ष्मीबाई जो है कि ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त होती हैं। तो देखिए इसके बारे में भी मैंने आपको कुछ फैक्ट बताया था कि लक्ष्मीबाई के जो है कि बचपन का नाम क्या रहता है, मणिकर्णिका रहता है। इनका जन्म आपका जो है कि वाराणसी में हुआ रहता है और इनका विवाह जो है कि आपके झांसी के राजा रहते हैं गंगाधर राव, उनके साथ होता है। और लक्ष्मीबाई का एक दत्तक पुत्र होता है जिसका क्या नाम रहता है, दामोदर राव। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि बरेली में विद्रोह के नेता कौन थे, अर्थात जो है कि बरेली में इस क्रांति का नेतृत्व आपके कौन कर रहे थे। तो देखिए इसको भी मैंने डिस्कस किया है आपका, तो आपके कौन थे, खान बहादुर खान साहब थे। ठीक है, इन्होंने जो है कि बरेली से जो है कि इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व आपका किया हुआ था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा हुआ है कि लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए लखनऊ से आपका किसने किया था, तो उम्मीद करते हैं आपने आंसर दे दिया होगा। तो देखिए बेगम आपकी जो है कि हजरत महल रहती हैं, जिन्हें की आपका जो है कि महक परी के नाम से भी आपका जाना जाता है। एक्चुअली में आपके जो अवध के नवाब रहते हैं वाजिद अली शाह, उनकी ये बेगम रहती हैं जो कि आपके लखनऊ से जो है कि विद्रोह का नेतृत्व करती हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि इसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तो किसका नाम आपका था, तात्या टोपे साहब का था, तात्या तोपे। एक्चुअली में बात करते हैं तात्या तोपे की बात करते हैं तो ये आपके जो है कि नाना साहब के आपके सेनापति रहते हैं। और एक्चुअली में बात करते हैं तो इनका जो है कि आपका वास्तविक नाम आपका रामचंद्र पांडुरंग रहता है। ये अंग्रेजों को बहुत परेशान करते हैं, अंग्रेज इनसे इतना परेशान हो गए थे कि इन्हें जिंदा या मुर्दा जो है कि पकड़ने के लिए इनाम की भी आपकी घोषणा की हुई थी। और एक्चुअली में जब आपके नाना साहब जब नेपाल चले जाते हैं तो आपके जो है कि तात्या टोपे साहब जो है कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल करके विद्रोह का नेतृत्व की कमान संभालते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और जो है कि पहले वायसराय आपके कौन थे। तो देखिए कौन आपके थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग साहब थे। ठीक है, तो देखिए अगर लॉर्ड कैनिंग साहब की बात करते हैं तो ये कंपनी के तहत आपके नियुक्त होने वाले भारत के जो है कि अंतिम गवर्नर जनरल और वहीं आपके जो है कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन जो है कि नियुक्त होने वाले ये भारत के प्रथम आपके वायसराय बनते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा हुआ है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। तो कौन आपकी महारानी थी इनके समय में, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया, ठीक है, तो महारानी आपकी जो है कि विक्टोरिया रहती हैं क्रांति के समय जो है कि ब्रिटेन की। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में ऐसे भी आपके बन के आ सकता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपके कौन रहते हैं, तो आपके पाम स्टर्न रहते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि 1 नवंबर 1858 को कैनिंग के द्वारा जो दरबार का आयोजन किया गया था वो कहां पे किया गया था। तो देखिए इसका आयोजन आपका इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में एक जगह है आपका मिंटो पार्क, वहां पे जो है कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है कि दरबार का आयोजन किया गया था। और इस दरबार में जो है कि कंपनी के शासन को समाप्त करके जो है कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के अधीन जो है कि इसको संपादित किया गया था।
तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे जो है कि क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लिया होगा और साथ ही से जुड़े हुए जो है कि आंसर भी आप जो है कि बड़े आसानी से समझ गए होंगे। इसके बाद आइए अगले जो है कि क्वेश्चन सेगमेंट की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा हुआ है कि बिहार से विद्रोह का नेतृत्व आपका किसने किया था। तो देखिए बिहार से जो है कि नेतृत्व आपके कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जो कुंवर सिंह थे ये बिहार के जो है जगदीशपुर से जो है कि विद्रोह की कमान को संभाले हुए थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहां से आपकी थी। तो देखिए इसमें सर्वाधिक संख्या जो है कि आपकी अवध से थी और एक्चुअली में जो है कि अवध के बारे में आपका कहा जाता है कि यहाँ पे हर एक घर से जो है कि एक व्यक्ति आपका जो है कि सिपाही के लिए भर्ती था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा हुआ है कि इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था। तो देखिए इलाहाबाद से नेतृत्व आपके लियाकत अली के द्वारा किया जा रहा था। लियाकत अली इन्होंने जो है कि इलाहाबाद से जो है कि विद्रोह की कमान आपकी संभाली हुई थी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा हुआ है कि बहादुर शाह जफर को कहां निर्वासित कर दिया गया। निर्वासित मतलब कहां पे भेज दिया गया था। देखिए पीछे सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई हैं। तो इन्हें जो है कि रंगून भेज दिया जाता है। एक्चुअली में रंगून आपका पड़ता कहां पे है तो बर्मा, और बर्मा का नाम चेंज करके आपका जो है कि म्यांमार आपका कर दिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति में कानपुर विद्रोह के दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी आपका कौन था। देखिए यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी के बारे में पूछा है तो कौन आपके थे, कैंपबेल साहब थे। कैंपबेल, ठीक है। इन्होंने जो है कि कानपुर से जो है कि आपके विद्रोह को दमन करने वाले आपके जो है कि अंग्रेज अधिकारी थे। और वही बात करते हैं तो कानपुर से जो है कि विद्रोह की कमान संभालने वाले भारतीय आपके व्यक्ति कौन थे तो आपके नाना साहब थे। और नाना साहब को जो है कि धुद्धू पंत के नाम से भी आपका जाना जाता है। और एक्चुअली में जो है कि नाना साहब की बात करते हैं तो ये आपके जो है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के आपके दत्तक पुत्र थे। और अंग्रेजों ने जो है कि इनकी वार्षिक पेंशन जो 8 लाख रुपए मिलती थी उसे बंद कर दिया था। इसलिए नाना साहब जो है कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में कूद पड़े थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा हुआ है कि पील आयोग किससे संबंधित है। तो देखिए जो आपका पील आयोग है ये आपके सेना से संबंधित है। जो आपकी आर्मी होती है इसके संदर्भ में इन्होंने जो है कि एक सुधार वाला जो है कि कानून बनाया था। तो देखिए पहले क्या होता था, जो सेना आपकी थी इसमें जो है कि 5 और 1 के रेशियो में जो है कि सेना में भर्ती किया जाता था। और 5 भारतीयों पे जो है कि एक अंग्रेज जो है कि आपका जो है कि व्यक्ति होता था। वहीं से जो है कि चेंज करके जो है कि बाद में आपका 2-1 के रेशियो में कर दिया गया है। 2 भारतीयों पे जो है कि एक आपका जो है कि अंग्रेज व्यक्ति होगा। इसी के लिए आपका ये पील आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा है कि विलियम टेलर अंग्रेज अधिकारी कहां से विद्रोह का दमन किए हुए थे। तो देखिए अगर विलियम टेलर की बात करते हैं तो इन्होंने बिहार आपका है और जहां पे जगदीशपुर की जो है कुंवर सिंह आपके थे। तो यहीं से जो है कि विलियम टेलर साहब जो है कि विद्रोह की कमान का दमन करने के लिए भेजा गया था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा है कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन कब आपका लागू किया गया था। तो ब्रिटिश क्राउन के अधीन आपका जो शासन होता है ये 1 नवंबर आपका 1858 ईस्वी को जो इलाहाबाद में जो है कि आपका दरबार का आयोजन किया जाता है कैनिंग साहब के द्वारा। तो वहां से कंपनी के शासन को समाप्त करके जो है कि ब्रिटेन की महारानी के अधीन अर्थात जो है कि ब्रिटिश ताज के अधीन आपके शासन को शुरू किया गया था। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि आपने बड़ी आसानी से कर लिया होगा और जो है कि ये सारे टॉपिक से जुड़े हुए आपके फैक्ट और आपके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए